प्रोग्रामिंग विद इनपुट आउटपुट हैंडलिंग फंक्शंस। नाम लंबा है पर नया कुछ भी नहीं है। आपको 2 प्रोग्राम्स दिखाना मकसद है। पहला प्रोग्राम 3 इंटीजर्स रीड करेगा और उनका सम और प्रोडक्ट प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम का कोड कुछ इस तरह से है। कुछ स्टूडेंट्स के पर्सनल कंप्यूटर्स और कुछ कॉलेजेस के C++ कंपाइलर्स अगर काम सही ना करें तो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में iostream.header की जगह सिर्फ iostream लिख लें और साथ में यूजिंग स्पेस नेम स्पेस स्पेस स्टैंडर्ड सेमीकोलन। STD से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड। तो उम्मीद है आपका कंपाइलर ठीक काम करेगा। एनीवेज, गिवन कोड को देखें। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहला काम वेरिएबल्स डिफाइन करना होता है। हमने क्योंकि 3 इंटीजर्स रीड करने हैं लिहाजा उनको स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल्स x, y, z डिफ़ाइन किए एज डेटा टाइप इंट यानी इंटीजर। बाद में इनका सम और प्रोडक्ट भी लेना है, इसलिए शुरू में उनको भी डिफ़ाइन कर दिया एज इंटीजर। अब स्टार्ट में ये वाली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। फिर ये वाली सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंप्यूटर स्कैन कर रहा होगा कि हम कुछ इनपुट करें। हम एंटर कर देते हैं 2 जो कि वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंप्यूटर प्रिंट करेगा एंटर सेकंड नंबर। और फिर ये वाली सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के नतीजे में हमारी इनपुट स्कैन कर रहा होगा कंप्यूटर। हम इनपुट कर देते हैं 4 जो कि वेरिएबल y में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर ये वाली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे स्क्रीन पे आएगा एंटर थर्ड नंबर और नेक्स्ट सीन के नतीजे में कंप्यूटर हमारी इनपुट स्कैन कर रहा होगा। अब हम इनपुट कर देते हैं 6 जो कि वेरिएबल z यानी z में स्टोर हो जाएगा। अब कंप्यूटर नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन स्क्रीन पे नहीं लिखेगा, अपनी मेमोरी में स्टोर रखेगा। इनके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट होगा सम इज़ इक्वल टू 12। पहला सम एज इट इज़ प्रिंट हुआ क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ था। अगले सम की जगह जो उसका कैलकुलेटेड 12 था वो उसने लिखा है क्योंकि ये वेरिएबल सम की वैल्यू को लगाने के लिए आया। इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अब सोचें क्या आउटपुट आनी चाहिए। ये प्रोडक्ट चूँकि इन्वर्टेड कॉमास में है लिहाजा ये और इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएंगे, जबकि ये वाला प्रोडक्ट इसकी वैल्यू आउटपुट पे आएगी जो कि 48 है। दूसरा प्रोग्राम किसी ट्रायंगल की बेस और हाइट को रीड करने के बाद एरिया कैलकुलेट करना है यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। प्रोग्राम का कोड कुछ इस तरह से है। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहला काम क्या है? वेरिएबल्स डिफ़ाइन करना। हमने क्योंकि ट्रायंगल की बेस और हाइट को रीड करना है लिहाजा उनको स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं और बाद में एरिया भी कैलकुलेट करना है लिहाजा एक थर्ड वेरिएबल भी रिक्वायर्ड है। बेस, हाइट और एरिया हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं एज डेटा टाइप फ्लोट। फ्लोट क्यों किए? क्योंकि लेंथ्स जो होती हैं चाहे बेस हो, हाइट हो, एरिया हो, वो डेसिमल में भी हो सकती हैं। जैसे 3.2 मीटर का कोई ट्रायंगल की बेस है। अच्छा, अब कोड में ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर द बेस। नेक्स्ट ये वाली सीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंप्यूटर स्कैन कर रहा होगा कि हम कुछ एंटर करें। हम एंटर कर देते हैं 2.5 जो कि वेरिएबल हाइट में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंप्यूटर प्रिंट करेगा एंटर द हाइट। फिर ये वाली सीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके नतीजे में कंप्यूटर हमारी इनपुट स्कैन कर रहा होगा कि हम कुछ क्लिक करें, कुछ एंटर करें। हम एंटर कर देते हैं 3.5 जो कि वेरिएबल हाइट में जाके स्टोर हो जाएगा। अब कंप्यूटर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और कैलकुलेट कर लेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल और वो किस वेरिएबल में सेव करेगा? वेरिएबल एरिया में। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट होगा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 8.75। पहला हिस्सा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एज इट इज़ लिखा गया है क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास में था। इसके बाद जो एरिया है यहाँ पे वैल्यू आई है 8.75 की जो कि उसने कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में रखी हुई थी। और फाइनली ये जो गेट क स्टेटमेंट है इसकी वजह से हमारी आउटपुट स्क्रीन ऑन होल्ड रही है, वरना इसकी कैलकुलेशन जैसे ही ये प्रिंट होता है ये गायब हो जाती है। तो अब जैसे ही हम कोई चीज़ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे कोई भी की तो उसके बाद ये स्क्रीन गायब हो जाएगी। Study with me, a learning experience.